किस्सा भुलक्कड़ मुन मुन बुआ का। दोस्तों, भोली भाली मुन मुन बुआ बड़ी ही भुलक्कड़ थी। इस कारण आए दिन किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाती। हुआ यूं कि उनके भाई आनंद जी का बर्थडे था, जिसे दिल्ली से 4-5 घंटे दूर पूजा पाठ के साथ कुरुक्षेत्र में मनाने का तय हुआ। मुन मुन बुआ सुबह से ही अपने छोटे भाई के बर्थडे के लिए बड़ी एक्साइटेड थी। सुबह डाइनिंग टेबल पर बुआ सब्जी काट रही थी और फुफ्फा चाय सुड़क रहे थे। फुफ्फा पूरे फूफा थे और अपने ससुराल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, पर मुन मुन बुआ थी कि उन्हें हर बार साथ ले जाने पर उतारू रहती थी। मौका देखकर मुन मुन बुआ ने चक्का लगाया। सुनिए ना जी, सुनिए ना, हमने कहा जरा सुनिए तो। क्या करती हो, गिर जाएगी। क्या चाय? हम कहें आनंदवा का जन्मदिन आए रहा। जन्मदिन आए रहा तो जल जाए। कहे बोलो तो। हमारा मतबल रहा जाना मरन। तो पहले क्यों नहीं कहा? और गंवारों की तरह बात करती हो, हैं? कोई कहेगा स्कूल प्रिंसिपल की बीवी हो। तो कुछ कान खोल कर सुन लो। हमें ना हमारी मातृभाषा जान से भी ज्यादा प्यारी है। भारत में रहोगे तो भारतवासियों जैसे ही तो बोलोगे ना। हैं? उनसे ऐसे ही ना बतियाओगे। खैर, अभी हम लड़ने के मूड में ना आए। अच्छा, लड़ना नहीं चाहते। ठीक है। हम कह रहे थे कल सब लोग ना आनंदवा के जन्मदिन की खातिर कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। हाँ, हम दोनों को भी बुलाया है। देखो, रहते बुलबुले खाना की गली साला कैब वाले को बताओ तो हंसता है। अब जन्मदिन मनाने कुरुक्षेत्र जाएंगे? अरे जन्मदिन मनाने जा रहे हैं या महाभारत का युद्ध लड़ने? और तुम्हारा खानदान तो जैसे बड़ा टाटा बिरला का है ना, मजनू का टीला। जिस कैब वाले को बोला हमें लैला समझने लगता। कान खोल कर सुन लो, अगर इतनी तकलीफ थी ना तो हमसे शादी काहे की है? तुम्हारे चचा ही आए थे, हाँ, नाक रगड़ते हुए। गई को भवन में, अब तो गल जाना ही पड़ेगा इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए। ठीक है, चले जाएंगे। खैर, मान मनवल हुई और एक मीटिंग पॉइंट पर मिलकर सभी रिश्तेदार कारों में भरकर कुरुक्षेत्र की तरफ रवाना हुए। बुआ और फूफा जी को हमेशा की तरह भतीजे राहुल और निखिल ने अपनी बड़ी गाड़ी में बैठाया ताकि चिरौरी कर सके। अभी कार में बैठे थे कि राहुल बोला, बुआ देख लो कहीं भूल तो नहीं आई। नालायक, गाड़ी चला चुपचाप, हम कुछ ना भूलते। हाँ। बुआ दिमाग भूलाई? अरे वो तो भगवान ही भूल गया था तुम्हारी बुआ के सिर में डालना। अभी ना बचुआ लोगन है, तुम घर चलो, हम बताई देवे बाद में। हाँ। ऐसे सब हंसते हंसते शहर के बाहर एक ढाबे पर चाय पीने रुके। तभी बुआ ने अपना फोन निकालकर टेबल पर रखा और रील्स देखने में मगन हो गई। इसी बीच चाय आई, स्नैक्स आए, सबने खाया पिया और चलो ना बुआ, अभी ये रील्स देखना छोड़िए ना और गाड़ी में बैठिए। बुआ लपक के उठी और गाड़ी में बैठ गई। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट की कि तभी मुन मुन बुआ चिल्लाई, रुक तो लल्ला, क्या हुआ क्या हुआ? वो ना हम सुबह सवेरे निकले थे ना। हाँ। तो बाथरूम बजाना भूल गए। बाथरूम? हाँ, अब यहाँ ढाबे से करके निकले तो ठीक रहे। मैं कहता हूँ जो करना अभी कर लो, पहले याद नहीं आया जो सब निकल रहे थे जब? ठीक है ना, अब सुनो हम उतर रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। नास पीटे बेहूदे, ये छोरे भी ना। चल जाती हूँ वापस ढाबे में। बाथरूम ये इधर है।
कितनी बदबू है भाई, कितनी नाक सड़ गई हमारी तो। आइए, गले की घंटी फुनवा को अब कहाँ रखे, हम जाते हैं बाहर, हमसे ना होगा, हम जाते हैं। चूंकि सुबह का समय था तो भीड़ न के बराबर थी। भोली भाली मुन मुन बुआ ने बाहर कोने की टेबल पर अपना फोन रख दिया। सोचा, ये रख देते हैं, बस 1 मिनट का ही तो काम है। हाँ, अभी बाहर आ जाएंगे, झट से आ जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। और लहराती हुई बुआ वॉशरूम में घुस गई। बाहर भी लहराते हुए निकली और परदेसियों से न अखियां मिलाना। बड़ी जल्दी आ गई बुआ। देख रहे हो रामखोर, ज्यादा हद ना पार किया कर, 2 जूता लगाएंगे वरना हम। हाँ। अरे बुआ, चलो ये तो है ही बदतमीज। राहुल चुप कर, गाड़ी चला। सब मुस्कुराते हुए फिर से आगे बढ़ गए। सब कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध तालाब पर पहुंचे और पूजा की। अब मुन मुन बुआ ने सोचा जरा सेल्फी लिया और अपना मोबाइल ढूंढने लगी। सबसे पूछने लगी, हम सोचते सेल्फी ले लिया है, हमारा मोबाइल का, अरे हमारा मोबाइल देखिए कहीं का। सब ने मना कर दिया। फूफा जी को फिर से मौका मिल गया। ये लो, अब अपना मोबाइल घुमा दिया। अरे अकल की पुतली, दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? अब क्या हुआ? एक से एक फोटो थी, सबको भाग गए। अरे फोटोओं को छोड़ो, 40,000 रुपए तो हमारे लगे उसमें। अब नया दिलवाना पड़ेगा, बताओ। अरे टकली तो हमारी हुई, इनका क्या चीज घुमा दी, अब रोना शुरू। अरे किसी दिन खुद कोई क्यों नहीं घुमा जाती, हमारा डंडा कटे। हाँ, घूम जा। अरे रे, अब तो बुआ फुल वॉल्यूम में रोने लगी। ये हाल करके रखे तुमने जीजा अपना, एक इतने से मोबाइल से हमारे जैसी लाखों में एक जुरू को कंपैरिजन करते हैं। हम गुम जाए। अरे सुनो, अब जो हुआ सो हुआ, अब सब वापस लौटे हैं। पूजा कर सबने वहीं खाना खाया। मुन मुन बुआ अपना उदास चेहरा लेकर खाना खाने लगी तो राहुल कहाँ झुकने वाला था। कुछ भी हो बुआ पूरा खाना खाएंगी। मुआ, मरदूद, हरामखोर है। एक तो हमारा फोन खो गया, इसको देखो तो कैसी मटर गश्ती सूझ रही है। सारे रेस्टोरेंट के लोग तमाशा देखने लगे। पिटते हुए भी राहुल और जोर जोर से हंस रहा था। अभी आनंद जी ने उठकर मुनमुन बुआ को पकड़ा और कहने लगे, अरे क्या करती हो? अरे जी सब देख रही हैं। अरे देख रहा है तो देखे, हमरा खा लेंगे हैं? अपने लौंडे की करतूत देख रहा है तू आनंद बा? एक तो हमारी इतनी सारी फोटो उस मोबाइल के साथ घुमा गई यार। खैर सब वापस लौटने लगे और आते वक्त भी शाम का डिनर करने उसी ढाबे पर रुके। तब अचानक उस ढाबे का मालिक मुन मुन बुआ के पास आया और बोला, मैडम आज सुबह आप ढाबे पे आई थी ना? क्यों जी, आप कौन? हम काहे को बताएं तुम्हें? अरे आज सुबह एक आंटी अपना मोबाइल यहाँ भूल गई थी। उसकी शक्ल आपसे काफी मिलती है। बुआ अब असमंजस में अगर हाँ करती है तो आंटी की कैटेगरी में आ जाएंगी, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। और अगर ना करती हैं तो मोबाइल हाथ से जाएगा। पर खैर मोबाइल ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हम ही थे। अरे आंटी मत कहो ना। देख आनंद बा, समझाए ले इन दोनों का, वरना फिर गाली खाएंगे हमसे। हाँ, आनंद जी ने दोनों लड़कों को आंखें दिखाई। मैनेजर ने मोबाइल ला कर दिया और बोला, मैंने कितनी आवाजें दी आंटी को, आंटी, पर आपने सुना ही नहीं। उल्टा परदेसियों से नाकियां मिलाना गाते हुए चली गई।
ये लीजिए मोबाइल। हमारा मोबाइल मिल गया। पर सुनो जी, हाँ? हम का तुम्हें आंटी नजर आवे हैं? ढाबे का मालिक बोला, हे भगवान, हे भगवान। निखिल और रोहित फिर से बोले, आंटी मत कहो ना। चुप हो जाओ मजदूर, लगाएंगे तो। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था किस्सा भुलक्कड़ मुनमुन बुआ का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हमारी जिंदगी से नित नई कहानियां पैदा होती हैं। यदि आपकी जिंदगी में भी कोई संवेदनशील कहानी अनुभव है और आप चाहते हैं कि उसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अपना कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना अधिकतम 200 शब्दों में लिखकर हमें भेज दीजिए। पसंद आने पर आपके कॉन्सेप्ट का कहानी रूपांतरण कहानियां जिंदगी से में शामिल किया जाएगा आपके नाम के साथ। हमारा ईमेल आईडी है banerjeemunmun026@gmail.com। धन्यवाद।